मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दिया गया, बिहार और देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि इसी को लेकर के एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से या एनडीए प्रचंड बहुमत से वापस आई है और इसमें तथ्य भी है। कुल मिलाकर सरकार ने ये जो 10,000 रुपये दिए हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि एक सीड मनी है और इसके बाद फिर 1,90,000 रुपया उनको दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक योजना है, बिहार महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तकरीबन एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 65,000 महिलाओं को कुल मिला जुला कर दिया गया, जिसमें आशा वर्कर है, इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका है, उन लोगों को मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा फिर जो विकास मित्र हैं उन लोगों को एक मुश्त राशि लैपटॉप या टैब खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए गए। फिर अप्रवासी जो मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर्स, उन लोगों को भी संभवतः 5,000 या कुछ रुपए दिए गए हैं। हालांकि उसका बहुत स्पष्ट गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन वो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, उन लोगों को दिया गया है। कुल मिला जुलाकर इस पूरे योजना में करीब करीब 29 से 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है तो इसका मतलब 2 लाख रुपया जो देना है स्वरोजगार के लिए, तो मान लीजिए कि 10,000 रुपया उन्होंने सीड मनी दिया है, तो रिमेनिंग 1,10,000 रुपया उनको देना पड़ेगा। अगर ये मानवीय लिया जाए कि ये आंकड़ा 1 करोड़ का ही है, तो 1,90,000 रुपया इंटू 1 करोड़, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये तकरीबन 1,90,000 करोड़ रुपया आता है। अब ये सरकार कहाँ से देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अभी जो बजट है वो सरकार का लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है और 26-27 का बजट ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेगा तो 3,70,000 करोड़ के आसपास जाएगा। अगर उसमें 1,90,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसमें दे दिया जाए तो फिर ये बजट में बाकी खर्च कहाँ से आएगा। आप सब लोगों को पता है कि कुछ एक्सपेंडिचर जो होता है, लगभग 2 लाख करोड़ जो एक्सपेंडिचर है वो कमिटेड लायबिलिटीज है, उसको स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय बोलते हैं, यानी वो होना ही होना है। तो ये बिल्कुल बजट कोलैप्स कर जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव में वोट खरीदने के लिए तकरीबन 30 से 40,000 करोड़ रुपया लास्ट 1 to 2 मंथ्स में दिए गए हैं। और वैसे तकनीकी रूप से सरकार कोई योजना शुरू कर सकती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अगर कोई योजना सैंक्शन हो गई है, स्वीकृतादेश निकल गया है और उसकी राशि डिसबर्स हो गई है, या आप एक आदमी को, इस केस में मान लीजिए कि एक महिला को भी 10,000 रुपये अगर दे दिए गए, इशुएंस ऑफ प्रेस नोट, तो वो योजना लागू रहेगी, उस पर रोक नहीं लगेगी। ये टेक्निकलिटी है, लीगैलिटी है। लेकिन इस संविधान में चुनाव आयोग को लेटर और स्पिरिट ये कहता है कि चुनाव आयोग को इंश्योर करना चाहिए कि वो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करे। इसमें स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि इस चुनाव में एनडीए ऑन द वन हैंड और रिमेनिंग पार्टीज यानी विपक्ष के दल दूसरे किनारे, लेवल प्लेइंग कहीं नहीं था। देयर वाज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। अब असल अग्नि परीक्षा सरकार की अब होगी, क्योंकि सरकार तो बन गई है और अगर ये 1 करोड़ महिलाओं को ये जो रिमेनिंग राशि है 1,90,000 रुपए, यानी लगभग 1 करोड़ को अगर देना है तो लगभग 1,90,000 करोड़ रुपया, तो ये कहाँ से देगी, ये एक चिंतनीय प्रश्न है, एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर हम आपको ये बताते चलें कि
लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें जो पार्टी जीतती है वो विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर विल ऑफ द पीपल को किसी लोभ से, किसी अन्य कारण से अट्रैक्ट कर लिया जाए, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, तो ये एक तरह से एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर यही ट्रेंड आने वाली सरकारें, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि सब पैसा भी रोक देंगे और चुनाव के ठीक पहले 30-30 हजार रुपए सब खाते में चले, तो मेरे समझ से इस तरीके ने पूरे देश में एक ट्रेंड शुरू कर देने का खतरा पैदा कर दिया। और अगर ऐसा हुआ तो इसका दो नुकसान होगा, पहला अर्थव्यवस्था का नुकसान और दूसरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नुकसान। तो ये आंकड़े जो हैं वो यही बता रहे हैं कि इस सरकार ने चुनाव के ठीक पहले लगभग 29 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसका पहले से कोई बजटरी प्रोविजन नहीं था। जो मेरी सूचना है संभवतः उसके लिए बीसीएफ से लोन वगैरह लिया गया है या फिर कहीं से और राशि का इंतजाम किया गया है। तो अब देखना होगा कि 2026-27 का जो बजट आएगा उसमें सरकार इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे करती है।